सुप्रीम कोर्ट का रेखा गुप्ता को 440 वोल्ट का झटका। झटका बीजेपी सरकार के लिए भी है। प्रदूषण पर सीजीआई सूर्यकांत का बड़ा आदेश सामने आया और कड़ा आदेश सामने आया, जिससे मोदी जी की भी परेशानी बढ़ गई है। बताऊंगे सीजीआई ने क्या कुछ कहा है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी है। राज्य सरकार की बात की जाए तो बीजेपी की दिल्ली में सरकार है। केंद्र की बात की जाए तो दिल्ली की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन वाली सरकार भी एक्यूआई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर बाहर चले गए। कार्यक्रम दौरा उनका विदेश का दौरा जारी है। लेकिन जब विपक्ष चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमें दिल्ली एयर पोल्यूशन पर, दिल्ली एक्यूआई पर सवाल करना है, चर्चा करनी है सदन में, तो केंद्र सरकार मुंह छिपाती फिर रही है। दोस्तों, इन्हें शर्म नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने पर मजबूर हो गया। जबकि एक लोक कल्याण जो अब कह सकते कि पीएलए है, उसके तहत ये सुनवाई की जा रही है। प्रियंका गांधी ने बकायदा नोटिस दिया सदन में। ओम बिरला को उन्होंने कहा कि दिल्ली एयर पोल्यूशन पर, एक्यूआई पर बहस जरूरी है। स्थिति खराब हो रही है, सरकार की जवाबदेही जरूरी है, इस पर संसद में बहस जरूरी है। लेकिन अभी तक एयर पोल्यूशन पर डिबेट को लिस्टेड नहीं किया गया। दोस्तों, पोल्यूशन पर जबरदस्ती हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं कि दिल्ली में एक्यूआई जो है वो 200 के नीचे है, जो कि बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन हकीकत में ये 400 के आसपास है, जो कि खतरनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जनहित याचिका के तौर पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया कि चलिए इस पर सुनवाई करते हैं। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट पोल्यूशन पर नियम बनाने के लिए पहल किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस पर तत्काल सुनवाई के लिए इस मैटर को लिस्ट कर लिया है, इस मैटर को डेट दे दिया है। दोस्तों, प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करना जरूरी है। दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखिए, आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है, जहां सरकार को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। जो काम सरकार को करना है वो काम सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्या करे, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब जनहित याचिका आया, जाहिर सी बात है ये जनहित वाली मैटर तो है ही। अब राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर चिंता जताते हुए वायु प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। जोर दिया है कि हमें गाइडलाइन जारी करना पड़ेगा। जहां सदन में मोदी जी के मंत्री, कैबिनेट मोदी के मंत्री, सांसद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जबरदस्ती बता रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ कंट्रोल में है, एक्यूआई 200 के नीचे है भाई, बहुत बेहतरीन स्थिति में है। वहां सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने को राजी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रभावी आदेश जारी करेगा, जिन्हें लागू किया जा सके ऐसे वो एडवाइजरी जारी करेंगे। इसके अलावा अदालत ने कहा कि इन पर जितने भी जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, हम 17 दिसंबर को इस पर तत्काल सुनवाई करेंगे। जी हां, 17 दिसंबर को, यानी 2 दिन के भीतर इस पर तत्काल सुनवाई होनी है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण जुड़े मामलों की हम सुनवाई करेंगे, जितने भी मामले दर्ज हुए। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हल्के में नहीं ले रहा है, भले ही सरकार ले। प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने आज कहा कि हम समस्या जानते हैं और आइए ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे दें जिन्हें जबरदस्ती लागू किया जा सके। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली है, लेकिन गरीब लोगों का क्या, जो इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोष कोई और करता है और गरीब को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। सोचिए, आज जो गरीब झोपड़ी में है, जो सड़क किनारे सोते हैं, जो ब्रिज के नीचे लेटते हैं, वो तो जहर
ले रहे हैं ना, जहर हम भी ले रहे हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, या जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है दिल्ली पूरी की पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। सोचने वाली बात है। और मोदी जी अब बाहर में भाषण देने चले गए, संसद में इस पर चर्चा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमीरों के कारण गरीब परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, सरकार पहले तो केजरीवाल की थी दिल्ली में, तब केंद्र सरकार केजरीवाल को दिन रात कोसते थे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा को कोसा जाता था कि वहां पराली जलाए जा रहे हैं, उसके चलते सारा धुआं जो है दिल्ली एकदम प्रदूषित हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें गालियां दी जाती थी। लेकिन अब क्या, अब तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान में माफ कीजिएगा, अब तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एमसीडी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। फिर वायु प्रदूषण पर सवाल पूछे तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से, मैंने कहा जो मोदी जी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, मोदी जी जो इसके चलते मोदी जी की परेशानी बढ़ी। सिंगापुर एम्बेसी ने क्या एडवाइजरी जारी किया है? सिंगापुर एम्बेसी ने दिल्ली में ये एडवाइजरी जारी किया है कि इस देश में, दिल्ली में जितने भी सिंगापुर के लोग रहते हैं, उन्हें अगर किसी तरह की समस्या का, वायु प्रदूषण के चलते, एयर पोल्यूशन के चलते किसी तरह की दिक्कत का अगर वो सामना करते हैं तो सबसे पहले वो सिंगापुर एम्बेसी को कांटेक्ट करें। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और देश के लिए क्या हो सकता है? लेकिन किसे फर्क पड़ता है? मैंने गिना दिया ना आपको, हर जगह पे भाजपा की सरकार है, भाजपा ही दिल्ली को घेर के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी AQI जो है, और रेखा गुप्ता के मुताबिक AIQ, IAQ, जो भी रेखा गुप्ता बताती हैं, और सब कुछ में पूरी तरीके से दिल्ली प्रदूषित है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट अब संज्ञान लेने के लिए आगे आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ऐसी सख्त एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी जिसे मानने पर हर कोई मजबूर हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओम बिरला साहब कब इस मुद्दे पर सदन में बहस कराते हैं और क्या तथ्य विपक्ष लेकर के हाजिर होता है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आखिरी आदेश पारित करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।